सीएम पीएम बनना तो बहुत मुश्किल है। एक पार्टी खड़ी करने के लिए बहुत मेहनत होती है, बड़ा टाइम लगता है एक पार्टी को खड़ा करने के लिए। 40 साल पुरानी पार्टी थी ये बीएसपी जो आज जीरो पर आ गई है, तो क्या ये मनुवादी पार्टी हैं जो हमारे देश में, वो अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं कि बीएसपी को आज जीरो कर दिया है? बिल्कुल डेफिनेट। देखिए क्या है, उनकी कोई औकात नहीं थी कि वो डाउन कर दें। हमारी अपनी कमियां हैं, हमें खुद का, जब हम डरेंगे, जब हम कानून से डरेंगे, सरकार से डरेंगे, जब हम उनकी धमकियां से डरेंगे, तो हम वैसे ही क्या कर पाएंगे। देखिए राजनीति वो नहीं कर सकता जो डर के करेगा। राजनीति सीना तान के की जाती है, आंखों में आंखें डाल के की जाती है। रोड पे उतरोगे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तब राजनीति होती है। जो जातियाँ 5% हैं या 3% हैं या 2% हैं, वो देश में प्रधानमंत्री बन जाती हैं, रक्षा मंत्री बन जाती हैं, वित्त मंत्री बन जाती हैं। लेकिन हाथी जैसा समाज है दलितों का, सबसे ज़्यादा वोट है इनके। अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो एससी के, वो ना कभी जो है प्रधानमंत्री बन पाया है, ना जो वो किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंच पाया है देश में। सीएम तो बन गए हैं कई बार। देखिए पीएम बनना बहुत मुश्किल है देश में। हमारे लोग जब बन सकते थे कांग्रेस में तब नहीं बन पाए, तब नहीं बनने किसने रोका? नहीं, वो तो जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद हर जगह है, हर पार्टी में, हर पार्टी में। ऐसी कोई सी पार्टी नहीं जिसमें मनुवाद ना बैठा हो। मनुवाद ना, देखिए सदियों से शिक्षा उनके पास रही है, पैसा उनके पास रही है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, बीएसपी 40 साल पुरानी पार्टी है और आज उसकी गत ऐसी हो गई है कि उसका जो वोट बैंक है वो जा रहा है माइनस में और सीटें जीरो हो गई हैं। तो जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी हमारे देश में और प्रदेश में, क्या अब दलित जो है अनाथ हो गए हैं राजनीति में? उनकी कोई पार्टी नहीं रह गई है? क्या सोचते हैं इससे पर आप? ये जो मैसेज है जो जा रहा है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में मैसेज गया है। बीएसपी की जो कंडीशन हुई है, जो हालात हुए हैं, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है। जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं, जो भी संविधान से प्यार करते हैं, जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, जो काशीराम जी से प्यार करते हैं, उन्हें बड़ा दुख हुआ है कि जो दलितों की दशा और दिशा अब क्या होगी राजनीति देश में। कहाँ जाएगा दलित, किसके साथ जाएगा, क्या करेगा, उसके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, कौन उसकी बात करेगा। क्योंकि पार्लियामेंट में हमारी विचारधारा का जाना, जो विचारधारा है, जो बाबा साहब की विचारधारा, जो काशीराम की विचारधारा है, उसका जाना बहुत ज़रूरी था। और अगर वो विचारधारा नहीं जाती है तो हमारे जो संविधान में जो अधिकार हैं, जो बाबा साहब ने हमें दिए, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे के, जो काशीराम जी ने उन अधिकारों की रक्षा करना हमें सिखाया कि किस तरीके से आप रक्षा कर सकते हो राजनीति में, वो हमारे कैसे बचेंगे, उसके लिए हमें मंथन करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा मानना ये है कि जो दलित हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो मेरे जैसे कितने सारे एक्टिविस्ट हैं इंडिया में, जो पॉलिटिशियन भी हैं, जो सही तरीके से काम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अब जितनी भी पार्टियां हैं देश में जितनी भी पार्टियां हैं, और जो पार्टी ऐसा लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए काम करेगी, हमारे संविधान की रक्षा करेगी, हमारे संविधान में जो अधिकार दिए हुए उनकी रक्षा करेगी, तो हमें अपनी भागीदारी, जितनी हमारी भागीदारी है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, जितनी हमारी जनसंख्या है भारत में एससीओ की, हम उसके हिसाब से उनसे अपना सौदा करेंगे। हम कहेंगे कि आप हमारे लिए पार्लियामेंट में क्या दे रहे हो, आप हमारे जो संविधान में अधिकार है हमें क्या दे रहे हो। अब हमें वो हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी। हमें नेता नहीं बनना, आप हमें ये बताइए हमारे लिए क्या कर रहे हो। हमारा रिजर्वेशन में जो हमारी सही सीटें वो कहाँ है, हेल्थ में हमारा कहाँ है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें हमारा कहाँ है, नौकरियाँ हमारी कहाँ है, हमारा जितना रोज़गार है, जितना बिजनेस है, उसमें हम मतलब आप हमें क्या दे रहे हैं। तो हमें इनसे अब हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी। लेकिन बाबा साहब भी कहते थे और काशीराम जी भी कहकर गए थे कि राजनीति वो चाबी है जिससे सभी समस्याओं के ताले खुलते हैं। जब दलित राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे या डिमोलाइज हो जाएंगे तो सत्ता में कैसे भागीदारी होगी, हिस्सेदारी कैसे मिलेगी उनको। जो काशीराम जी कहते थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आपको ये मौके कैसे मिलेंगे, कैसे आपको वो दे पाएंगे जो सदियों से कब्जा करे हुए हैं संसाधनों पर, राजनीति पर, या जो अन्य जो संस्थाएं चल रही हैं देश में? देखिए मेरा मानना ये है कि आप नेता की तरफ ना देखें। जो आपके अब तक नेता हुए हैं, चाहे वो बहन जी हो, चाहे वो रामदास अठावले हो, चाहे पासवान का बेटा हो, चाहे जो तुम्हारे जो मांझी हो बिहार में, चाहे हमारा जो मुंबई में एक जो है प्रकाश अम्बेडकर जी हो, आप इनकी तरफ मत देखिए। सीधा है एक जो मंत्र जो बाबा साहब देखे गए, संगठित रहो। अगर आप अपने क्षेत्र में
एक विधानसभा में अगर आप संगठित हो जाते हो, एक संगठन खाली बना लेते हो, एक झुंड बना लेते हो ना बिकने वाला, अगर आप ये कहते हो कि मैं अपनी वोट का सौदा नहीं करूंगा, ये मेरी 5000 वोट हैं, ये मैं केवल उस आदमी को दूंगा जो मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए गारंटी बनेगा, और एफिडेविट, एक एफिडेविट के रूप में वो पूरा रिटर्न में देगा कि ये मेरे समाज की डिमांड है, ये मेरे शहर की डिमांड है, ये मेरे गाँव की डिमांड है, ये मेरे मोहल्ले की डिमांड है, आप इस पर साइन कीजिए, हम 5000 की 5000 वोट आपको देंगे। तो मतलब राजनीतिक रूप से मजबूत ना हो दलित? राजनीतिक रूप से देखिए, अगर संगठित रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, तो राजनीतिक रूप से मजबूत भी रहेंगे। पहले यूनाइट तो हो, यूनाइट काशीराम जी ने किया, आज बहन जी ने हटा दिया। बात ये ना, यूनाइट कैसे हो? यूनाइट जब होंगे जब हम डिमांड करेंगे, अपनी वोट की ताकत को। पीएम कैसे बनेंगे? अब आप जाओगे, पार्टी नहीं रही कोई मजबूती के तौर पर। देखिए, सीएम पीएम का तो अब आप भूल जाइए, ज़मीन उनके पास रही है, जिसके पास में पैसा है, ज़मीन है, पावर है, सब कुछ है, तो सिक्का भी उन्हीं का चलता है। लेकिन काशीराम जी ने ये कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया था कि जिसके पास पावर होगी, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा, बिक जाते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी लूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी। आज देखिए पार्लियामेंट में कितने सारे दलित लीडर हैं, अभी बैठे हैं ना, अब भी आए जीत के। दलित सांसद भी हैं। क्या है उनके अपनी, क्या है उनको, क्या डर है, क्या डर है? क्यों नहीं बात करते वो अम्बेडकर की, क्यों नहीं बात करते काशीराम की, क्यों नहीं बात करते पेरियार की, क्यों नहीं बात करते वो उनकी, मतलब हमारे ज्योतिबा फूले की? क्या डर है उनको? अरे आप तो जो बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं वो सांसद। देख, उनको बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब को मतलब अगर था तो केवल काशीराम जी को था। काशीराम जी ने बाबा को पढ़ा और उनकी विचारधारा वो आगे लेके गए। आज जो है बीएसपी पार्टी जो कहीं कमज़ोर हुई है, ख़त्म हुई है, पूरी तरह से ख़त्म हुई है, वो इसलिए तो कि जो काशीराम जो दे के गए थे ना मंत्र, यूनाइट वाला, वो बहन जी ने उसको ख़त्म कर दिया, इकट्ठा होना ख़त्म कर दिया, कैडर कैंप लगाने बंद कर दिए, लोगों में जाना बंद कर दिया, लोगों की समस्याएं सुनना बंद कर दिया। जब आप समस्याएं नहीं सुनोगे, कैडर कैंप नहीं लगाओगे, अपने समाज में नहीं जाओगे और समाज से नहीं मिलोगे। मैंने तो सुना कि समाज, अगर कोई मिलना भी चाहता था बहन जी से तो पैसे लेते थे दलाल लोग, मतलब बगैर पैसे से मिल नहीं सकते। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर मैंने भी सोचा था एक बार मिलने का, तो मुझसे भी कहा नहीं, वहाँ तो पैसे लगते हैं। जब अपने ही लीडर्स है, अपने लीडर्स है, अपनी जनता को मिलने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो उस पार्टी का क्या हाल होगा? उसको ऊपर ही वाला मालिक है। आज पार्टी की जो दशा दिशा खराब हुई है, उसकी जिम्मेदार केवल पार्टी के पदाधिकारी है, ऊपर वाले। कार्यकर्ता तो आज भी दुख है कार्यकर्ता को, आज भी वो पार्टी की बात कर रहा है और उसको सुधारने की बात कर रहा है। तो क्या बीएसपी द्वारा उठेगी? मुझे नहीं लगता। अगर बहन जी ने अपने घर से नहीं निकली, बहन जी अगर जितनी भी चेन है, जितने भी पदाधिकारी हैं जो निकम्मे नाकारा बैठे हुए, अगर उनको टर्मिनेट नहीं किया और नई यूथ को नहीं लेके आए, जैसे सुजीत सम्राट जैसे, हमारे जैसे जो यूथ है, जो रोड पर 10 साल से घूम रहे हैं, जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, जो आए दिन सरकार से लड़ते हैं, तो अगर उनको नहीं लेके आएंगी तो बहुत बुरा हाल होगा, पार्टी द्वारा खड़ी नहीं हो सकती। तो फिर भविष्य क्या होगा दलित राजनीति का? दलित की राजनीति का यही होगा, दलित को अपना स्थान खुद देखना पड़ेगा। आप किसी को लीडर मत बनाइए, आप पूरे झुंड में रहिए, यूनिटी में रहिए, और आप हिस्सेदारी भी मांगिए। जब आपके पास वोट की पावर होगी, आप पूरे यूनाइट होंगे, तो आप हिस्सेदारी भी मांगेंगे और अपने काम भी कराएंगे लोगों से। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले तो अपने अपने क्षेत्र में यूनाइट होइए, अपने क्षेत्र, और वोट की ताकत को पहचानिए। वोट बेचना नहीं है, आप किसी पार्टी को दीजिए, किसी जो आपके संविधान की रक्षा करती हो, जो रिजर्वेशन की रक्षा वो करती हो रक्षा, जो SC ST की वो करती हो रक्षा, आपको जो आपके अधिकार दिए हो उनकी रक्षा करती हो, और उसमें आप उससे क्या डिमांड कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, वो आपको तय करना है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम राजनीति लगभग ख़त्म सी हो गई है या हाशिए पर पहुंच गई है, कोई बड़ा नेता नहीं है मुसलमानों का ओवैसी को छोड़कर, उसी तरह से दलितों की राजनीति भी जो है हाशिए पे चली गई है। कोई बड़ा नेता नहीं बचा है, मायावती जो है जीरो होती जा रही हैं और ये धरातल में पहुंच गई हैं। उससे दलितों की जो है कौन पैरवी करेगा देश में? देखिए, कोई ना कोई विकल्प जरूर आता है, एक ख़त्म होता है दूसरा आ जाता है। हमें ये देखना है कि दूसरा कैसा है, हमें उसे परखना पड़ेगा। अगर सेकंड लीडरशिप तैयार हो रही है, जैसे अभी नगीना से एक सीट निकली है, अगर वो सही रहा, उसके कदम सही रहे, और अगर वो मान्य साहब की आइडियोलॉजी पे चला और उसका दिमाग ख़राब नहीं हुआ, वो नहीं बिका, नहीं टिका, नहीं झुका, पार्लियामेंट में सही काम करेगा, तो ये समाज है, उसकी तरफ देखेगा।